हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 1 में कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात, यानी कि ये जो दिया है ABC, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इनका अनुपात ज्ञात करने से पहले हमें ये समझना होगा अनुपात होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा अनुपात होता क्या है, तब तक हम इसका अनुपात ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात होता क्या है। तो देखिए अनुपात का अर्थ होता है दो राशियों की तुलना करना, यानी दो मात्राओं की तुलना करना। अब कहिएगा ये दो राशियों की तुलना करने का मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब भी हम समझते हैं। देखिए इसका मतलब होता है एक राशि दूसरे राशि की अपेक्षा कितनी बड़ी या छोटी होती है। अब देखिए इतना भी नहीं समझ पाए तो आगे जब हम आप लोगों को इसको हल करके बताएंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो आप समझते हैं अनुपात का चिन्ह क्या होता है। तो देखिए अनुपात का चिन्ह क्या होता है यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पर समझिए अनुपात का चिन्ह क्या होता है। अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह हमारा होता है इस तरह से। ये हमारा अनुपात का चिन्ह है। क्या है अनुपात का चिन्ह। जैसे देखिए प्लस का चिन्ह यानी कि जोड़ का चिन्ह, इसी तरह से ये घटाव का चिन्ह, ये गुना का चिन्ह इस तरह से होता है, इसी तरह से ये भाग का चिन्ह इस तरह से इसका चिन्ह होता है। ठीक इसी प्रकार अनुपात का चिन्ह ये है। ये हमारा क्या है अनुपात का चिन्ह है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें समझिए, इसमें हमने यहाँ पर लिखा है 2:5। इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे संख्या 2 है तो 2, और यहाँ पे ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये हमने अभी समझाया आपको, ये अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर दिया है 5। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे 2:5। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने लिख दिया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे 3:6। क्या कहेंगे 3:6। तो अनुपात के बारे में आप लोग इतना समझ गए। अगर नहीं भी समझे तो आगे जब हम आप लोगों को प्रश्न को हल करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर समझिए, अब समझिए इसमें कह रहा है ये जो दिया है ए में, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पहले अनुपात, यहाँ पर लिख देना है अनुपात, इस तरह से लिख देंगे अनुपात, अनुपात बराबर। अब देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। कह रहा है एक साइकिल की गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि हर एक घंटा। इसको हमें लिख देना इस तरह से, यहाँ पर लिखना है अंश के स्थान पे, इस तरह से लिख देना है 15 किलोमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे बट्टे में, यहाँ पे बट्टा का चिन्ह ये हो गया बट्टे का चिन्ह, यानी कि भिन्न के रूप में लिख देना है। अब देखिए इतना की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यहाँ पे स्कूटर की गति कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब इसको समझिए हमने इस तरह से क्यों लिखा है। तो देखिए एक साइकिल की यहाँ पे गति दिया हुआ है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए पहले ये दिया हुआ है तो हम पहले इसको लिखेंगे, यानी कि अंश के स्थान पर ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ये जो दिया हुआ ऊपर में 15 किलोमीटर इसको हम अंश कहते हैं। ये हमारा बट्टा का चिन्ह है इस तरह से, और इसको हम कहते हैं हर। इसको क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो देखिए जो पहले दिया हो, जैसे यहाँ पे देखिए पहले में क्या दिया है, यहाँ पर हमें 15 किलोमीटर इससे पहले दिया है, 30 किलोमीटर से पहले दिया है साइकिल की गति। तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे, यानी कि ऊपर में लिख देंगे अंश के स्थान पे और बट्टे का चिन्ह और हर के स्थान पे। इनके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्कूटर की गति प्रति घंटा 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रति घंटा 30 किलोमीटर हर के स्थान पे। अब इसके बाद इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए ये कट रहा है, यहाँ पर भी भिन्न के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में है, तो इसे हम काट सकते हैं। 15 से काटेंगे, 15 एका 15 और 15 दूनी के 30। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है। तो 1/2 इसको हमें अनुपात में बदलना है। तो अनुपात में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे या का चिन्ह लगाइए और इसको हम लिख देंगे। देखिए ये जो अंश के रूप में है इसको हम पहले ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, पहले लिख दिए, और यहाँ पे बट्टे का स्थान पे बट्टे को हटाएंगे तो यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अनुपात में बदलना है तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और ये जो 2 है अब इसके बाद लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यही हो गया 1:2, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें भी आप लोगों को समझना होगा, यहाँ पर जो हम काटते हैं इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे मीटर रहता और यहाँ पे किलोमीटर रहता, तो सबसे पहले हम क्या करते इनके इकाई को बराबर करते, या तो इसको हम मीटर में बदल लेते दोनों को, या किलोमीटर में दोनों को बदल लेते, इसके बाद हम काटते हैं। तो आप लोग को याद रखना है दोनों का इकाई भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो देखिए दोनों का इकाई समान है, यानी कि दोनों किलोमीटर में है, किलोमीटर में। अब कहिएगा यहाँ पर तो किलोमीटर सिर्फ दिया है, यहाँ पर ये एच कहाँ से आ गया। तो एच का मतलब होता है घंटा, अंग्रेजी में कहे तो आवर, HOUR, आवर मतलब होता है घंटा। इस तरह से हम लिखते हैं घंटा। तो देखिए घंटा को हमने इस तरह से एच लिख दिया शॉर्टकट में यहाँ पे।
प्रति घंटे का मतलब होता है हर एक घंटा, यहाँ इस तरह से हम लिख दें और यहाँ पर लिख दें एच, तो ये हो गया प्रति घंटा। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब हम इसी तरह से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखिए यहाँ पे इसके दोनों की इकाई क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अनुपात निकालना है इन दोनों का, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब आप लोग समझ गए हैं, हमने आपको क्या बताया है, एक राशि दूसरे राशि की अपेक्षा कितनी बड़ी या छोटी होती है वो आप लोगों को पता चलता है अनुपात के माध्यम से। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 5 मीटर, तो पहले ये दिया है 5 मीटर, तो 5 मीटर को पहले लिख देंगे इस तरह से, और बट्टे में क्या करेंगे, अब इसके बाद वाली संख्या ये जो दिया है 10 किलोमीटर से, तो 10 किलोमीटर को लिख देंगे, 10 किलोमीटर को। अब देखिए इसकी इकाई देखें तो अलग अलग है, यहाँ पर देखिए ये 5 मीटर में है और ये 10 किलोमीटर में है, तो या तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे दोनों को, या फिर किलोमीटर में दोनों को बदलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये 5 मीटर है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम किलोमीटर को जो मीटर में बदलेंगे तो आसान होगा, इसको हम अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों को मीटर में बदल लेते हैं। ये मीटर में पहले से है तो इसको भी हमें मीटर में बदलना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ये आप लोगों को याद कर लेना है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर लिख देंगे और इसको हमें मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 गुने 1000, 1000 ये मीटर में हो गया। अब यहाँ पर किलोमीटर में था, हमने इसको मीटर में बदला है, तो मीटर में बदला है तो यहाँ पे इस तरह से, सॉरी 10,000 नहीं 1000 लिखना है, यहाँ पे हम 10,000 लिख दिया, 10 गुने 1000। अब 10 गुने 1000 क्यों लिखा है, तो आप लोगों को हमने बताया अभी 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे, 10 गुने 1000 यानी कि 10,000, तो हम यहाँ पर लिख दिए 10 गुने 1000। अब इसमें देखिए हम इसको हम काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एका 5, 5 दूनी के 10, 2 बार में कट गया 10। अब इसके बाद कटने वाला है नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1, ये जो दिया हुआ है 1 को लिख देंगे पहले, और इसके बाद बट्टे में यहाँ पे देखिए 2 है और गुने में ये 1000 दिया हुआ है, तो 2 गुने 1000 कितना हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, तो लिख देंगे 2000 इस तरह से। और इसको हमें अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ऊपर वाले को लिख देते हैं, अंश के रूप में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, और बट्टे के स्थान पे हमें अनुपात में बदलना है तो अनुपात लिख देंगे, और ये 2000 है तो 2000 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका अनुपात, ये अनुपात निकल चुका है इसका। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए सी में जो दिया है इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो देखिए इसका भी इकाई देखें तो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे ये जो 50 दिया है ये पैसे में है, और ये 5 रुपये में दिया है, ये हमारा रुपया का चिन्ह दिया हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो लिखेंगे अनुपात बराबर 50 पैसे, पहले ये दिया हुआ है तो पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 50 पैसे, इस तरह से लिख देंगे 50 पैसे, और बट्टे में इसका हमें निकालना है इससे अनुपात। तो देखिए 5 रुपया दिया हुआ है, ये हमारा 5 रुपया दिया है, 5 रुपये, इस तरह से रुपये में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रुपये को जो है पैसे में बदल लेना है, इससे आसानी होगी। इसको जब हम रुपया में बदलेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको पैसे में बदल लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिख देंगे बराबर में, यहाँ पर 50 पैसे हैं तो लिख देंगे 50 पैसे, और इसको हमें बदल देना है पैसे में, ये 5 रुपया है, 5 गुने, देखिए 1 रुपया में जो है 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, याद रखना 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पे 5 रुपये है तो कितने पैसे हो जाएंगे, 100 गुने 5 यानी कि 500 पैसे। यहाँ पर लिख देंगे 5 गुने में 100, 5 गुने में 100 पैसे, इस तरह से लिख देना है पैसे। अब यहाँ पर देखिए 5 को हम 100 से गुना करेंगे तो 500 पैसे हो गया, यानी कि 5 रुपया हो गया, रुपया में कहे तो 5 रुपया और पैसे में कहे तो 500 पैसे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपया बराबर 500 पैसे। अब हम पैसे में जब दोनों को बदल दिए, यहाँ पे देखिए ये भी पैसे में ये भी पैसे में, तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 50 से काटेंगे तो 50 से का 50 और 50 दूनी के 100, 2 बार में 100, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अनुपात में, यहाँ पे देखिए बट्टे के रूप में क्या है, ये 1 है तो 1, और बट्टे में ये 2 है तो 2, और यहाँ पे इधर 5 है, ये दोनों आपस में गुना में है, 5 दूनी के 10 हो जाएंगे, 1 बट्टे में 10, और इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 1 है, पहले अंश के रूप में 1 है, इसको हम पहले लिखेंगे, बट्टे का स्थान पर अब अनुपात में बदलना है तो अनुपात लिख दीजिए, और ये 10 है तो 10 लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर, 1:10। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न 2 ये देखिए, ये आपके बुक से ही लिखे हैं, जितने भी प्रश्न है आपके बुक में उन्हीं को हम कॉपी में लिख लेते हैं और इसके बाद आगे आप लोग हम समझाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, ये अपने मन से कोई भी प्रश्न नहीं उतारते हैं, ये प्रश्नावली 7.1 में
प्रश्न 1 को हमने समझा दिया और प्रश्न 2 जो ये दिया हुआ है इन्हीं को हमने यहाँ पर लिख लिया है और इससे आगे आप लोग को हम समझा रहे हैं। तो प्रश्न 2 को समझिए क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 2 में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को, यानी कि ये जो अनुपात में दिया हुआ है ए बी, निम्नलिखित यानी कि नीचे जो दिया हुआ है ए और बी में अनुपात के रूप में 3:4 और 2:3, इनको हमें कह रहा है प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित का मतलब होता है बदलना, तो परिवर्तित हमें करना यानी कि बदलना है। इनको हमें ये जो अनुपात के रूप में दिया है इनको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। देखिए प्रश्न 1 में हमें अनुपात में बदलना था और इसमें देखिए पहले से ही अनुपात में दिया हुआ है और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में समझ लेते हैं। देखिए प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब समझिए। देखिए प्रति, ये जो प्रति है, प्रति और ये हो गया शत, इनको दो भागों में इस तरह से बांटेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक, और शत, शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में से। तो हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले भिन्न के रूप में बदल लेना है। भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए ये है 3, तो इसको हम पहले लिख देंगे, पहले 3 है तो पहले लिखेंगे 3 को, और अनुपात के स्थान पे हमें क्या करना है, बट्टे लिखना है, बट्टे का चिन्ह देना इस तरह से, और यहाँ पे इसके बाद देखिए ये संख्या 4 है, इसको हर के रूप में लिख देंगे और इसको हमें गुना कर देना है 100 से। जब भी प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 100 में से हमें क्या करना है, इनको निकालना है। ये जो दिया हुआ है 3:4, ये 100% में से कितने प्रतिशत है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें ज्ञात हो जाएगा अब इस तरह से। देखिए 4 से हम काटेंगे इसको, तो 4 से कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, 25 बार में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया। देखिए सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, ये दोनों आपस में गुना हुआ, 3 गुने 25। यहाँ पर देखिए कोना कोने या फिर बट्टे के रूप में इस तरह से कटता है और सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। और यहाँ पर देखिए इसमें बचा हुआ है 25 और यहाँ बचा है 3, तो 3 को हम 25 से गुना करेंगे तो 25 दिया क्या 75, और ये हमारा प्रतिशत में हो गया 75%। देखिए ये जो 3:4 है, प्रतिशत में ये कितना है, 75% है। तो जैसे हमें देखिए मार्क्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 500 मार्क का एग्जाम होता है, 500 मार्क का एग्जाम होता है आप लोगों का, और उसमें आप लोगों को मान लीजिए 300 अंक मिलता है, 500 अंक में से 300 अंक मिलता है। तो इसको अगर कहे प्रतिशत में निकालने के लिए तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये अंश के रूप में लिख देंगे। जितना मार्क्स आया हुआ है यानी कि जितना अंक आया है उसको हम लिखते हैं अंश के रूप में, और यहाँ पे भिन्न के रूप में इस तरह से बट्टे के रूप में बदलेंगे, और हर के रूप में क्या लिखेंगे, तो जितने में से आया हुआ है, जितने अंक में से आया हुआ है मार्क्स आपको 300, तो यहाँ पे 500 में से आया है तो 500 को लिख देते हैं, और हमें प्रतिशत में इनको बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। इस तरह से 100 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, और यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे इनको, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, और यहाँ पर 2 बार में 10, और ये शून्य है तो शून्य उतार देंगे। यहाँ पर 20 दिया के 60, यानी कि 60% हो गया। अगर आप लोगों को मान लीजिए 500 अंक का एग्जाम होता है और उसमें से 300 अंक मिलते हैं तो प्रतिशत में आपको आ गया 60%। ठीक इसी प्रकार इनको भी प्रतिशत में हमने इस तरह से बदल लिया, और इसको अब प्रतिशत में बदलना है। लिख देंगे प्रतिशत, यहाँ पे लिख देना प्रतिशत, प्रतिशत बराबर यहाँ पे 100%। देखिए 100% से गुना किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में कह रहा है बदलने के लिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 में से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 है, 2 को अंश के स्थान पे लिखेंगे और हर के स्थान पे लिखेंगे 3 को, और ये यहाँ पे ये अनुपात दिया हुआ था, इसके जगह पर हमने बट्टा इस तरह से दिया हुआ है, और इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। अब इसमें देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कटने वाला होगा उसको हम काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो डायरेक्ट गुना करेंगे। देखिए 3 से ये 100 कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 तिया के 9, 1 0 बचा रह जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, सामने सामने आप लोग को पता इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए 3 को हम 1 से गुना करेंगे और इनके सामने 100 है तो 2 को हम 100 से गुना करेंगे, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200, और बट्टे में ये 3 है तो 3, इस तरह से हो गया। 200 बट्टे में 3 आया हुआ है, और ये प्रतिशत में हो गया, ये प्रतिशत में। और यहाँ पर देखिए इसको हम चाहे तो काट भी सकते हैं। इसको जब हम काटेंगे तो देखिए ये पूर्णांक के रूप में आ जाएंगे। 3 से काटेंगे 200 में, 3 से हम 200 में भाग दे देते इस तरह से। जब भाग देंगे तो देखिए 3 छक्के 18, 6 बार में 18, इसमें बच गया देखिए 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2, और ये शून्य तो शून्य, 3 छक्के 18, 6 बार में 18, अब इसमें बच गया 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पूर्णांक के रूप में 2 तरीका से पढ़ सकते हैं, या तो 66.2/3 या फिर कहें 66 सही 2/3, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे 66.2/3, 66.2/3, इस तरह से हम लिखते हैं, और ये प्रतिशत में हो गया।
इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो आगे कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 में कह क्या रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न को समझिए। प्रश्न 3 में कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से, टोटल विद्यार्थियों कितना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 25, यानी कि कुल 25 विद्यार्थी है, जिसमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी पसंद करते हैं। गणित विषय को क्या करते हैं, 72% विद्यार्थी पसंद करते हैं 25 में से। तो आगे कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, यानी कि गणित विषय को कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए ये प्रतिशत में दिया है और प्रतिशत में ही हमें निकालना है। तो आप लोग को हमने बताया हुआ है। देखिए ये जो 72% विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं 25 में से, तो ये 72% कितने प्रतिशत में से 72% पसंद कर रहे हैं, तो ये 100% में से 72% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गणित विषय को पसंद करते हैं, यानी कि गणित विषय में इनका रुचि है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इन्हीं को प्रतिशत में लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे हल में हम लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, गणित में रुचि रखने वाले, में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत लिख देंगे। इसमें कितना प्रतिशत पसंद कर रहे हैं, 72%। 72% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गणित में रुचि रखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो देखिए ये जो 72% विद्यार्थी जो है पसंद कर रहे हैं, यानी कि इनका रुचि है गणित में, तो कितने प्रतिशत का नहीं है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है ये जो 72% रुचि रखते हैं गणित में, ये 100 में से रख रहे हैं। तो 100 में से हम 72% को घटा देंगे। 100% में से हम क्या करेंगे, 72% विद्यार्थी को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। इसका हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये अगर कहता, अगर संख्या में निकालने के लिए कहता तो फिर इसका जरूरत पड़ता। आगे हम आप लोगों को समझाएंगे, पहले इसको हल कर लीजिए। 100% में से 72% को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 28%। 28% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अगर यही संख्या में कहता, ये देखिए ये प्रतिशत में कह रहा है, तो हम 100% में से 72% को घटा दिए तो हमें पता चल गया। अगर यही कहता 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो संख्या में बताने के लिए कहता तो हम क्या करते हैं, 25 का, यहाँ पे हम इसमें लिखना नहीं, आप लोगों को समझा रहे इसको, यहाँ पे 25 का कर देते 72%। और यहाँ पे संख्या में निकालना होता है तो इस तरह से हम निकालते 25 का मतलब गुना 72% है। तो हम प्रतिशत से हम इसको बाहर करेंगे तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। अब इसको हम काटेंगे, देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100। अब इसमें देखिए 4 से काटेंगे तो 18 चौके 72, 18 बार में, यानी कि देखिए 18 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पसंद कर रहे हैं गणित को, यानी कि गणित में रुचि रख रहे हैं। तो बाकी जो बच गया 25 में से 18 को घटा देंगे तो 7 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इसमें रुचि नहीं रखते हैं गणित में। तो इस तरह से हम हल कर सकते थे, लेकिन ये हमें नहीं कह रहा, सिर्फ इतना ही कह रहा प्रतिशत में निकालने के लिए। तो प्रतिशत में यही हो गया इसका आंसर, 28% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 4 में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए। कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, कितने मैच खेले वो हमें नहीं पता है, तो कुल वो जितने भी मैच खेले होंगे, हो सकता है 20 खेला हो, 25 खेला हो, 30 खेला हो, जितना भी मैच खेला होगा, उनमें से 10 में जीत हासिल की। उसने क्या किया, 10 मैच में जीत हासिल किया। और प्रतिशत में देखे तो उनकी प्रतिशत कितना है, 40%। संख्या में देखे तो 10 मैच में उसने जीत हासिल किया है, और प्रतिशत में कहे तो ये 40% मैच में क्या कर रहा है, जीत हासिल कर रहा है। तो कह रहा है उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, कुल कितने मैच खेले वो तो हमें पता नहीं है, और जब नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि फुटबॉल टीम द्वारा कुल खेले गए मैच बराबर एक्स है। यहाँ पर हल में लिख देंगे, नहीं पता रहता है तो हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि
कि फुटबॉल टीम द्वारा कुल खेले गए गए मैच बराबर एक्स है। मान लेते हैं एक्स है। कुल कितने मैच खेल रहे हैं? एक्स मैच खेल रहे हैं। हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार, या फिर लिख सकते हैं प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने भी मैच खेले, कितने मैच खेले वो हमें नहीं पता है तो हम एक्स माने हैं, तो एक्स का यहाँ पे देखिए एक्स का उसने प्रतिशत में देखे तो 40% मैच क्या कर रहा है? जीत हासिल कर रहा है। यहाँ पे कुल जितने भी मैच खेल रहे हैं यानी कि कुल को हम एक्स मान लें तो एक्स का जो है 40% मैच क्या कर रहे हैं? जीत हासिल कर रहे हैं 40%। और संख्या में देखे तो 10 मैच में वो जीत हासिल कर रहे हैं, तो संख्या में लिख देंगे बराबर में 10 मैच में वो जीत हासिल कर रहे हैं। और इसको जब ये समीकरण बन गया और इसको जब हल करेंगे तो उत्तर पता चल जाएगा कि वो टीम जो है कुल कितने मैच खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर या का चिन्ह लगाइए, या इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों में से जिस तरह से लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है? गुना होता है। 40 है तो 40, और इसको हम प्रतिशत से बाहर करेंगे, प्रतिशत से बाहर करेंगे तो 40 और प्रतिशत की जगह पर बट्टे में हो जाएंगे 100। और इसके बाद बराबर में यहाँ पे दिया है 10 तो लिख देंगे 10। अब इसके बाद हमें क्या करना है? एक्स निकालना होता है हमें। एक्स हमें माने हैं कुल कितने मैच खेल रहे हैं तो वो एक्स मैच खेल रहे हैं, और ये एक्स हमें नहीं पता है तो हमें एक्स निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स को रहने देंगे इन साइड और इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। बराबर के उन साइड जब ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये संख्या 10 है तो 10 को पहले लिख देते हैं, और ये भी गुना में है 40 बट्टे में 100। तो बराबर के जब उन साइड जाएगा तो ये क्या होगा? बदल जाएगा। देखिए ये 100 जो है हर के रूप में है तो ये अंश के रूप में आ जाएंगे, और ये जो है 40 अंश के रूप में तो ये हर के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 100 है हर के रूप में, इसको हम गुना में, ये गुना का चिन्ह वैसे ही रहेगा बराबर को उन साइड जाएगा तो, और ये बदल जाएंगे, 100 ऊपर चले जाएंगे और ये 40 नीचे आ जाएंगे। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए 10 से काटेंगे, 10 चौके 40, 4 बार में 40, फिर इस 4 से हम 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए ये 25, यही 25 बचा हुआ है सिर्फ, और बाकी कट गया है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर, ये जो एक्स है एक्स बराबर कितना निकला है? 25 निकला है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स बराबर, हम एक्स किसको माने हैं? एक्स माने हम फुटबॉल टीम द्वारा कुल खेले गए मैच को। यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें पूछ रहा था हमें उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो हम कहेंगे उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? एक्स बराबर 25 निकला है तो हम कहेंगे उस टीम ने कुल 25 मैच खेले, जिसमें से वो 10 मैच क्या कर रहे हैं? जीत हासिल कर रहे हैं। और प्रतिशत में देखें तो 40% मैच में जीत हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिख देना, यहाँ पर लिख देना है अतः। अतः उस टीम ने कुल 25 मैच खेले, कुल 25 मैच खेले। इस तरह से आप लोगों को लिख देना, उस टीम ने कुल 25 मैच खेले। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, ये रुपया का चिन्ह है, रुपया 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 5 में कह क्या रहा है? कह रहा है यदि चमेली के पास, चमेली नाम की एक लड़की है जिनके पास अपने धन का 75% क्या कर रही है? खर्च कर रही है। तो खर्च करने के बाद उनके पास रुपया में बच रहा है 600 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है उसके पास शुरू में, यानी कि शुरू में कितने रुपए थे जिसमें से उसने 75% खर्च किया है तो उनके पास 600 रुपया बचा है। तो देखिए शुरू में हमें पता नहीं है कितना था। जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। जब नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं? एक्स मानते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पे हल में लिखेंगे माना कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपये थे। माना कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपये थे, एक्स रुपये थे। इस तरह से हम एक्स मान लेंगे, या फिर इस तरह से भी लिख सकते थे। इसको हम लिख सकते थे शुरू में रुपये बराबर एक्स थे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए माना कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपये थे। जब नहीं पता था तो हम एक्स मान लिए हैं। आगे देखिए इसमें से क्या कह रहा है? कह रहा है चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे हैं, यानी कि ये 75% क्या कर रहे? धन खर्च कर रहे थे। हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे चमेली द्वारा खर्च किए गए धन का प्रतिशत, प्रतिशत में 75% ये धन खर्च कर रहे हैं। चमेली द्वारा खर्च किया गया धन का प्रतिशत, किया गया धन का प्रतिशत
कितना प्रतिशत ये धन खर्च कर रहे हैं? 75%। 75%। तो इनके पास यहाँ पर प्रतिशत में कितना प्रतिशत बचेंगे? तो आप लोग को हमने बता दिया है 100% में से जो है ये 75% खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे 100% में से 75% खर्च कर रहे हैं, तो ये पर इनके पास कितना बच रहे हैं प्रतिशत में? यहाँ पे लिखेंगे चमेली के पास बचे धन का प्रतिशत। चमेली के पास बचे धन का प्रतिशत। धन का प्रतिशत। प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे हम? ये 100% में से हम क्या करेंगे? 75% को घटा देंगे। 100% में से 75% को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 100 में से 75 को घटाएगा तो 25% जो है इनके पास धन बचता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से। प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? हमने एक्स माना है, तो मान लेते हैं कि शुरू में एक्स रुपया था। शुरू में हमने एक्स रुपया मान लिया, तो एक्स का ये जो है 75% धन क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। एक्स का 75% धन, सॉरी यहाँ पर खर्च करने के बाद इनके पास कितना बचता है? एक्स का 75% धन खर्च करने के बाद इनके पास बचता है 25%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25% बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 600 रुपया हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर में रुपया में देखें तो 600 रुपया बच रहा है। यहाँ पे बचा हुआ रुपया को लिख रहे हैं। यहाँ पर समझिए इनको, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, तो हमने यहाँ पे एक्स रुपया माना है। माना है कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपए थे, तो एक्स का जो है ये 75% खर्च कर देता है, तो इनके पास प्रतिशत में 25% बचता है। तो एक्स का 25% बराबर रुपया में कितना बचता है? 600 रुपया बचता है। तो 600 लिख दिए हैं। अब इसको जब हल करेंगे ये जो समीकरण, तो हमें पता चल जाएगा इनके पास शुरू में कितने रुपए थे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मतलब होता है गुना, यहाँ पे या का चिन्ह लगा देना है या फिर या इस तरह से लिख देना है। प्रतिशत में है, यहाँ पे इसको प्रतिशत से जब बाहर करेंगे तो बट्टे में लगा देंगे 100 बराबर में 600। अब इसके बाद फिर से लिखेंगे या एक्स का मतलब गुना, यहाँ पे गुना में लिखना था, यहाँ पे गुना देना एक्स गुने 25/100। तो हम क्या करते हैं? इनको बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। यहाँ पे एक्स बराबर लिखेंगे, देखिए 600 है, 600 को लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे? बराबर के उन साइड ले जाएंगे, तो ये गुना में क्या हो जाएंगे? देखिए इनको हम पलट देंगे, इनको बराबर के उन साइड जाएगा तो ये पलट जाएगा। 100 ऊपर और 25 नीचे। 100 हो जाएंगे ऊपर और ये 25 नीचे हो जाएंगे। देखिए ये बराबर के 600 इधर है, बायां पक्ष में देखें तो एक्स गुने 25/100 और दायां पक्ष में देखें तो 600। यहाँ पर हम देखिए एक्स रहने दिए हैं बायां पक्ष में और इनको जो है दायां पक्ष में लेके चले गए, 600 के साथ लेके चले गए। यहाँ पर हम क्या किए? इसको पलट दिए, पलट दिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे या एक्स बराबर, देखिए इसमें कट रहा है तो काटिए, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 बार में 100 हो गया। यहाँ पे 100 कट गया, तो यहाँ पर हम लिखे 600 को गुना कर देंगे 4 से, सामने सामने गुना होता है। 600 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24 और यहाँ पे 2 शून्य तो 2 शून्य डाल देंगे। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर निकला है 2400 और एक्स क्या माने हैं हम? चमेली के पास शुरू में धन को माने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमें यही पूछ रहा था, कह रहा था शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर लिख देंगे चमेली के पास शुरू में, चमेली के पास शुरू में एक्स बराबर निकला है 2400, तो यहाँ पर 2400 रुपये थे, 2400 रुपये थे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना उसका उत्तर, ये हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। आगे कह रहा है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी शहर में, यानी कि कोई एक शहर है जिसमें 60% व्यक्ति क्या कर रहे हैं? क्रिकेट को पसंद करें। प्रतिशत में 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% जो है व्यक्ति फुटबॉल को पसंद करते हैं और शेष अन्य यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल के अलावे जो खेल है उनको पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, देखिए 100% में जो है 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं और 30% व्यक्ति फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो 60, 30, 90% ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे 100 में से 90 को हटा देंगे तो 10% व्यक्ति जो है अन्य खेल को पसंद करते हैं। आगे समझिए, इसको हम आगे हल करेंगे, पहले इससे आगे प्रश्न को समझिए। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल में पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है
कि यहाँ पे कुल व्यक्ति कितना है, टोटल व्यक्ति कितना है, 50 लाख है, जिसमें से यहाँ पे देखिए प्रतिशत में देखें तो 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो इन्हीं को हमें संख्या में बताना है कि 60% जो है पसंद कर रहे हैं क्रिकेट को, तो संख्या में बताना है कि यहाँ पे कितना व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं, इन्हीं को संख्या में हमें बताना है कि कितना व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं 50 लाख में से, और बाकी अन्य को भी बताना है, ये सभी बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिशत में इनको निकाल लेते हैं, इसके बाद हम संख्या में निकालेंगे इनका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत कितना है, 60%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, प्रतिशत पहले हमें निकालना है, व्यक्तियों का प्रतिशत, इस तरह से लिख देना है। प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 60% व्यक्ति, यहाँ पे लिख देंगे 60% व्यक्ति। अब देखिए 30% व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, फुटबॉल को पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले डायरेक्ट लिख दीजिए, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, 30% है, 30%। अब इसके बाद देखिए अन्य हमें निकालना है, अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएंगे, तो देखिए 100%। टोटल आप लोग हमने आपको बताया हुआ है, इनसे पहले भी प्रश्न में बता चुके हैं, 100% में से जो है क्रिकेट को 60% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं और 30% व्यक्ति फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों को जोड़ लेना है और 100 में से घटा देना है। 100% में से या तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, ऐसे घटाइए यहाँ पे 60% व्यक्ति को और यहाँ पे 30% व्यक्ति को, इस तरह से भी घटा सकते हैं, घटाओ का चिन्ह लगाना है, 30% व्यक्ति को ऐसे भी घटा सकते हैं। इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये दोनों, देखिए दोनों सेम जाति का है, यहाँ पे इनके आगे भी 30 के आगे भी माइनस चिन्ह और इनके आगे भी माइनस चिन्ह, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे जोड़ लेंगे। अगर उस तरह से नहीं समझ आता तो हम इस तरह से एक स्टेप कर सकते थे। यहाँ पर हम लिख देंगे 60, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, प्रतिशत में है, प्रतिशत में, और ये प्लस में हो जाएंगे 30%। इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको। यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस तरह से हम क्या करते हैं 100% में से जो है इन दोनों को जोड़ करके घटा लेते हैं, लेकिन ऐसे में हो सकता है आपको नहीं समझ आता, तो इसलिए हमने समझा दिया 100% में से इन दोनों को घटा देना है। यहाँ पर हमने घटाओ का चिन्ह लगा करके घटाया। यहाँ पर देखिए 100% में से हम घटाएंगे इनको, देखिए इन दोनों को जोड़ लेना है, 60 30 90%, 90%। तो देखिए 100 में से हम 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 10%। तो 10% व्यक्ति जो है अन्य खेल को पसंद करते हैं, हमें पता चल चुका, यही पूछ रहा था, कह रहा था कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं, तो हमें पता चल चुका अन्य खेल को 10% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। अब हमें आगे क्या करना है, संख्याओं में निकालना है। अभी देखिए प्रतिशत में हमें पता है कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं 50 लाख में से। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कितना व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं 50 लाख में से। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे। अब संख्या में हमें निकालना, लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत यहाँ पे लिखे थे, अब यहाँ पे लिखना है क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएंगे, देखिए 50 लाख में से 50 लाख का 50 लाख का इकाई दहाई सैकड़ा, कितना शून्य हो जाएंगे, 6 शून्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 50 लाख हो गया, 5 पे है तो 50 लाख का 60% व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 60% व्यक्ति। तो हमें संख्या में निकालना है, तो देखिए संख्या में कैसे निकालेंगे, 50 लाख को ऐसे ही लिख देंगे 3 4 5 6 शून्य, और का मतलब गुना, और इसको हमें प्रतिशत से बाहर करना है, संख्या में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 60 है तो 60, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टे में लिख देंगे उनके बदले 100। अब इसको हम काटेंगे, देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य इसमें से काट दीजिए, इसमें कितना शून्य बच गया, देखिए अब सामने सामने गुना होता है तो संख्या को पहले गुना कर लीजिए, ये 5 से 6 को गुना कर लीजिए, 5 6 के कितना होता है 30 हो जाता है। और इसमें से देखिए यहाँ पे 5 को हम 6 से गुना किया और ये शून्य जो बचा है उसी को हम यहाँ पे उतार देंगे। शून्य वाले जब भी संख्या रहे तो इसी तरह से आप लोगों को गुना कर लेना, इससे क्या होता है आसानी हो जाता है। 5 को हमने इससे 6 से गुना किया तो 5 6 के 30 हो गया, और 30 पर देखिए ये शून्य बचा हुआ तो ये शून्य पहले एक बार डाल देंगे, और इसमें कितना शून्य बचा हुआ है 1 2 3 4, ये 2 शून्य तो कट चुका है इससे,
ये शून्य से ये शून्य कट चुका है 2 शून्य, इसमें बचा है 4 शून्य, तो 4 शून्य उतार देंगे। 1 2 3 4 शून्य। इसमें देखिए यहाँ पे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, 30 लाख हो गई, ये 30 लाख में हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएंगे, फुटबॉल यहाँ पर 50 लाख में से कितना पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल 50 लाख, पहले लिख देते हैं 3 4 5 6 शून्य का कितना प्रतिशत कर रहे हैं, 30% व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, 30%। इसको भी हल कर लेंगे इसी तरह से, लिखेंगे यहाँ पे 50 लाख 3 4 5 6 शून्य, 50 लाख का मतलब गुना बाहर करना प्रतिशत से, तो 30 बट्टे में प्रतिशत का स्थान पर 100। अब देखिए इसमें से भी 2 शून्य इस तरह से काट देंगे, यहाँ पर कितना हो जाता है, देखिए इसमें भी गुना कर लेना है, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई का हो जाता है 15, और इसमें देखिए ये शून्य बचा हुआ था, तो ये शून्य यहाँ पर उतार दीजिए, और इसमें कितना शून्य बच जाता है, 1 2 3 4 शून्य, 2 शून्य कट चुका है ये 2 शून्य, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 शून्य उतार लेंगे, 1 2 3 4 शून्य, ये हो गया 15 लाख। 15 लाख व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे अन्य खेल को देखिए कितना पसंद कर रहे हैं, लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, अन्य खेल देखिए 10% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर कितना में से, 50 लाख में से, 50 लाख में से 3 4 5 6 शून्य का 10% व्यक्ति अन्य खेल को पसंद कर रहे हैं, तो हमें संख्या में बताना है, संख्या में हम क्या लिखेंगे 50 लाख 2 3 4 5 6 शून्य, और का मतलब गुना 10 और बटे में 100, प्रतिशत से इसको बाहर कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य इस तरह से काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, देखिए 10 को, ये जो 10 बचा है 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 पंचे के 50, अब इसमें शून्य बचा नहीं है, 10 से डायरेक्ट 5 को गुना किया 10 पंचे 50, सिर्फ इसमें बचा हुआ है शून्य, कितना शून्य बचा है 1 2 3 4 शून्य, 4 शून्य उतार लेंगे, 1 2 3 4 शून्य, ये 5 लाख हो गया। तो देखिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गया यहाँ पे 30 लाख, 15 लाख व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, और 5 लाख व्यक्ति अन्य खेल को पसंद कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे 50 लाख व्यक्ति हो जाते हैं, 30 15 45 अब 5 50 लाख। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 7.1 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 को देखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।